Good morning, students. Hope you are good. Today we are going to read about the solar system. Okay, the solar system. तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सन और उसमें प्लेनेट जो हैं आपके, इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, आपका सोलर सिस्टम. ठीक है, द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन, द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. तो सोलर सिस्टम में क्या क्या कंप्राइज होता है, क्या क्या मिला होता है. सन होता है जो मेन होता है, और प्लेनेट, एस्टेरॉयड और मीटियोर्स ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, और सेलेस्टियल बॉडी. देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड द सन. है ना. अगर हम सबको पता है कि यहाँ पे अगर क्या है, सन है तो इसके चारों ओर क्या है, एक एक पाथ बना हुआ रहता है. ठीक है, तो जिसमें क्या है आपके प्लेनेट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ क्या, क्योंकि सन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं. ठीक है, द सन एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम के लिए सन ही एक क्या है, ऐसा सोर्स है हीट का और लाइट एनर्जी का, जो सारे प्लैनेट को क्या करता है, मिलता है. तो द प्लैनेट्स, इसमें हमारे पास 8 मेन प्लैनेट्स हैं. है ना. मर्क्यूरी सबसे पास होता है सन के, उसके बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है. ठीक है, तो इसको देखते हैं इनके बारे में. आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 8 प्लैनेट्स. तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट के पास खुद का अपना लाइट नहीं होता. ठीक है, दे कैन रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स अपॉन देम. तो जो भी लाइट सन से निकल के उसमें पड़ता है वही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए लगता है कि हमें जो प्लैनेट है वो भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक है, तो जब प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो एक फिक्स पाथ होता है ना. जैसे मैंने बताया सन है तो एक फिक्स पाथ में ही घूमेंगे. ऐसे नहीं कि यहाँ से गए फिर अगली बार यहाँ से आ गए फिर यहाँ से आ गए, नहीं. एक फिक्स पाथ होगा, उसी में वो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन. द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज द टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या कहलाता है, कि जब जैसे कि सपोज ये सन है और ये पाथ है और ये अर्थ है, तो अर्थ का रेवोल्यूशन क्या होगा, जब ये पूरा घूम करके ये वापस से यहाँ ना आ जाए. है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन. तो अप्रोक्स आपका 365 डेज और कुछ आवर्स और एक्स्ट्रा लगते हैं. ठीक है, एट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इंक्रीज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो है ना, जितना डिस्टेंस बनता रहेगा उतने क्या होगा, अब जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है. ठीक है, तो जैसे कि मर्क्यूरी सबसे पास होता है तो वो सबसे पहले रिवोल्यूशन कर लेता है. ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड देयर ओन एक्सिस. अब देखो ये तो सन के चारों ओर तो घूम ही रहे हैं. है ना, जो प्लैनेट है सन के चारों ओर तो घूम रहे हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस में भी घूमते हैं. जैसे कि ये है इनका एक्सिस, सपोज मान लीजिए, तो ये ऐसे में भी रोटेट कर रहे हैं, ऐसे में भी रोटेट करते करते, और ये साथ में यहाँ भी रोटेट करते हैं. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपने एक्सिस में भी क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व करते हैं. द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो टाइम ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है, आपका एक रोटेट करने में. है ना, जैसे ये है आपका, तो ऐसे वापस आने में, रोटेट करने में कितना टाइम लगता है. तो हम जानते हैं कि जैसे हमारा अर्थ है उसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन में. ठीक है, द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड देम. और प्लैनेट के पास कुछ सैटेलाइट होते हैं, जैसे हमारे पास मून है, या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जैसे कि मून है जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. हाउएवर देयर आर डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. है ना, और साथ साथ में हमारे साथ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं जो मैन मेड हैं, ऑल्सो दैट रिवॉल्व अराउंड आवर प्लैनेट. वो भी क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है प्लेनेट के लिए कि वाई डू प्लैनेट्स नॉट फॉल इनटू द सन. हमें पता है जैसे सन में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों ये उसी में, है ना, क्या हो जाते हैं, गिर क्यों नहीं जाते बाकी प्लैनेट सन में. तो आंसर क्या है, वी नो दैट द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल द प्लैनेट्स. हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन डालता है हर प्लैनेट पर. ठीक है, बट दे डू नॉट फॉल इनटू द सन बिकॉज दे आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन
इन अ फिक्स पाथ। क्यों नहीं घूमते? क्योंकि वो सन के फिक्स पाथ पे ही क्या करते हैं, वो घूम सकते हैं, ठीक है, उनका फिक्स पाथ रहता है। दिस रिवॉल्यूशन प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ इनटू द सन। तो बार बार रिवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, वो बचे हुए रहते हैं उसमें गिरने से। अगर खड़े रहते तो शायद क्या पता जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको खींच लेता। अब पढ़ते हैं फर्स्ट प्लेनेट के बारे में, जिसका नाम है मर्क्यूरी, ठीक है। इट इज़ द प्लेनेट दैट लाइज क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये एक ऐसा प्लेनेट है जो सन के सबसे क्या है, क्लोज है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और ये सबसे छोटा प्लेनेट है बाकी सब में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व मर्क्यूरी बिकॉज इट हाइड्स द ग्लेयर ऑफ द सन। अब मर्क्यूरी को देखना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि सन के सबसे ज़्यादा पास है, तो सन का सबसे ज़्यादा चमक इसमें इतना पड़ता है कि उसको देखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। Therefore, it can only be observed or viewed in the sky just before the sunset और before the sunrise। तो सिर्फ ये कब दिखाई देता है आपका, सनसेट के पहले और सनराइज के पहले। जब सन पूरी तरीके से निकला नहीं है तब क्या होता है, ये हमें दिखाई देता है, क्योंकि उस समय पूरा लाइट उस पर नहीं पड़ता, ठीक है। इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे हमारे पास मून है तो इनके पास कोई भी ऐसा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला देख सकते हैं वीनस। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ये क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, बड़ा चमकदार प्लेनेट है ये। इट कैन समटाइम्स बी व्यूड इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर द टाइम ऑफ द सनराइज और इन द वेस्टर्न स्काई बिफोर द। तो क्या कह रहा है ये, कब आपको व्यू होता है ईस्टर्न स्काई में, ठीक है, कब होता है, सनराइज के टाइम में आपको शो होगा, और वेस्टर्न स्काई में कब होगा, सनसेट के टाइम पे ये दिखाई देता है, ठीक है। हैंस इट इज़ ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा। इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। तो इसके पास भी, जैसे हमारे पास मून है, इनके पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और वीनस कहाँ रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है, ठीक है, ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है ना। अनलाइक द अर्थ विच रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हम लोग जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसीलिए हमें सनराइज कैसा दिखाई देता है, ईस्ट से निकलता हुआ और वेस्ट में डूबता हुआ। लेकिन यहाँ कैसा दिखाई देगा, वेस्ट से सूरज निकलेगा और ईस्ट में डूबेगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। वीनस ऑल्सो शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून, और वीनस में भी क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस बनते हैं, जैसे मून है ना, आधा आधा शेप बनता है, हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वैसे टाइप का वीनस भी ऐसे ही शो करता है। अब आप देख सकते हैं अर्थ, है ना, इसके बारे में तो हम जानते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। तो जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कहाँ करती है, अर्थ पे। द अर्थ हैज़ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर एंड वाटर दैट इनेबल दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। तो सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट है, जिसमें आपके एटमोसफेयर है, वाटर है, जो कि लाइफ को एग्जिस्टेंस बनाने में काम आता है। द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द अर्थ आर ऑल्सो फेवरेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ एट अ परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। और टेम्परेचर कंडीशन भी है जो अर्थ का क्या है, एकदम फेवरेबल है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है सन से एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा पास है, ना ही बहुत ज़्यादा दूर है। The earth possesses tilted axis which result in changing of season on the earth। अब जो अर्थ है वो किसकी ओर झुका हुआ है, अपने एक्सिस की ओर। जो एक्सिस है ना, ऐसे में होता है, ठीक है, अर्थ में, तो इस टाइप से झुका हुआ रहता है, इसी में रोटेशन करता है, तो जिससे हमें क्या दिखाई देता है, अलग अलग सीजन, है ना, जैसे गर्मी है, विंटर है, समर है, रेनी सीजन है, तो ये सारे सीजन इसी की वजह से होते हैं। द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर नेचुरली एंड देयर फॉर अपियर्स ब्लूइश ग्रीन व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस, है ना। जो अर्थ है वो स्पेस से कैसा दिखाई देता है, ब्लू और ग्रीन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। द अर्थ पोजेसेस इट्स ओन नेचुरल सैटेलाइट द मून, और अर्थ के पास खुद का क्या है, सैटेलाइट है, जिसका नाम क्या है, मून है, ठीक है। ऑर्बिटल एंड इक्विलेटरल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो ऑर्बिटल और इक्विलेटरल प्लेन के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये आपका एक्सिस है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऑर्बिटल और इक्विलेटर के बीच में बना हुआ है। ये इक्वेटर होता है, अर्थ के बीच से गुजरने वाली लाइन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो देखेंगे क्या है ये। वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। द प्लेन इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो उस प्लेन को जिसमें सन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किसके, सन के चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल
प्लेन बोलते हैं, याद रखेंगे। इक्विलेटरल प्लेन ऑफ द अर्थ क्या होता है? द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिडल ऑफ द अर्थ। तो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के मिडल से खींची जाती है, ठीक है, और जिसका नाम क्या है? इक्विलेटरल है। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटर प्लेन। तो इसी प्लेन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर प्लेन भी बोला जाता है। द इक्वेटोरियल plane and the orbital plane of the earth are inclined at an angle of 23.5 डिग्री। तो जो इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन है उनके बीच का एंगल कितना बनता है? 23.5 डिग्री बनता है। हैंस द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द ऑर्बिटल प्लेन। और जो टिल्टेड है, जो एक्सिस होता है मेन एक्सिस का और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो एंगल कितना है वो 66.5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। ये डायग्राम आपका बनेगा यहाँ पे सन के थ्रू कैसे ये काम करते हैं करके आपको दिखाया गया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा और इसको करेंगे आप काम, है ना। और जो नहीं समझ में आया रिपीट करेंगे, नहीं समझ में आया तब भी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ओके।